तो दोस्तों, सोलो लेवलिंग के एपिसोड 4 में स्टोरी एक शॉकिंग ट्विस्ट के साथ शुरू होती है। डबल डंजन की डेडली इंसिडेंट के बाद संग जिनवू हॉस्पिटल में आराम कर रहा होता है, तभी उसे होश आता है। डॉक्टर को लगता है कि वो किसी मिरेकल से बच गया, क्योंकि इतनी डेंजरस सिचुएशन से जिंदा बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जिनवू को लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन अचानक उसके सामने एक स्ट्रेंज ब्लू स्क्रीन अपीयर होता है, बिल्कुल एक वीडियो गेम सिस्टम की तरह। उस स्क्रीन पर लिखा होता है प्लेयर्स जिनवू संग। यहाँ से जिनवू को पता चलता है कि अब उसे एक मिस्टीरियस सिस्टम चूज कर चुका है। इस क्वेस्ट में जिनवू को 100 पुशअप, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट एंड 100 किलोमीटर कंप्लीट करके होता है। पहले तो जिनवू को लगता है कि यह सिर्फ इमेजिनरी है, लेकिन जब वो क्वेस्ट इग्नोर करता है तो सिस्टम उसे पनिशमेंट जोन में भेजने की वार्निंग देता है। जब सिस्टम उसे डेली क्वेस्ट देता है तो उसे वो इग्नोर कर देता है। इग्नोर करने के कारण सिस्टम उसे पेनल्टी के तौर पे दूसरे दुनिया में भेज देता है। दूसरे दुनिया में उसको 3 मिनट सर्वाइव करना होता है। जहाँ की इतने बड़े मॉन्स्टर होते हैं, उसको 3 मिनट सर्वाइव करके ही वो अपनी दुनिया में जा सकता है। तो वो जैसे तैसे 3 मिनट सर्वाइव कर लेता है। अगले दिन डर के मारे जिनवू क्वेस्ट कंप्लीट करता है। बहुत मुश्किल से वो जब एक्सरसाइज फिनिश करता है, लेकिन उसके बाद उसे रिवॉर्ड मिलता है, जैसे स्टेट इंक्रीज और रिकवरी। इसी मोमेंट पर जिनवू रियलाइज करता है कि अगर वो सिस्टम के रूल फॉलो करे तो वो धीरे धीरे पावरफुल हंटर बन सकता है। बाद में जिनवू टेस्ट करने के लिए एक लो लेवल डंजन में जाता है, वहाँ जो पहली बार मॉन्स्टर से फाइट करता है और सिस्टम की हेल्प से अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड को यूज करता है। एपिसोड के एंड तक जिनवू समझ जाता है कि अब उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। अब वो सिर्फ दुनिया का वीकेस्ट हंटर नहीं है, अब उसके पास एक सिस्टम है जो उसको पावरफुल होने में मदद कर रहा है और वो सबसे पावरफुल हंटर बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि संग जिनवू अभी तक सिर्फ सरवाइव कर रहा है, तो एपिसोड की 5 में उसकी रियल जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि अब जिनवू सिर्फ वीकेस्ट हंटर नहीं रहा। अब उसके पास एक मिस्टीरियस सिस्टम है जो उसको लेवल अप करता है और पावरफुल बना देता है। और इस एपिसोड में पहली बार हम देखते हैं कि जिनवू का माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड 5 को। एपिसोड की शुरुआत होती है जिनवू के डेली क्वेस्ट से। सिस्टम उसे रोज एक ट्रेनिंग देता है, जिसमें उसे 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट और 100 किलोमीटर रन कंप्लीट करना पड़ता है। पहले जिनवू को लगता था कि ये सब इम्पॉसिबल है, लेकिन धीरे धीरे उसका बॉडी स्ट्रांग होने लगता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जब वो डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करता है तो सिस्टम उसे रिवॉर्ड देता है, जैसे स्टेट पॉइंट, रिकवरी और कभी कभी मिस्टीरियस बॉक्स भी। इसका मतलब यह है कि जिनवू लिटरली एक वीडियो गेम कैरेक्टर की तरह लेवल अप कर रहा है। ट्रेनिंग के बाद जिनवू नोटिस करता है कि उसका बॉडी पहले से काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, उसकी स्पीड काफ़ी बढ़ गई है, उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब उससे मॉन्स्टर से उठना डर नहीं लगता है। पहले जिनवू सिर्फ सरवाइव करने के लिए डंजन जाता था, लेकिन अब वो डंजन में स्ट्रांग बनने के लिए जाना चाहता है। जिनवू डिसाइड करता है कि वो एक लो लेवल डंजन में जाएगा ताकि अपनी न्यू पावर टेस्ट कर सके। डंजन के अंदर जाते ही उससे मॉन्स्टर मिलते हैं। पहले जिनवू एक मॉन्स्टर को देखकर ही डर जाता था, लेकिन इस बार सिचुएशन डिफरेंट है। मॉन्स्टर अटैक करता है, लेकिन जिनवू क्विकली रिएक्ट करता है और उसे एक पावरफुल अटैक से मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद सिस्टम एक और इंटरेस्टिंग चीज इंट्रोड्यूस करता है, लूट सिस्टम। जिनवू को मॉन्स्टर को डिफीट करने पर आइटम मिलता है, जैसे वेपन, पोशन और स्टेट बूस्ट। ये बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह है। और अब जिनवू समझ जाता है कि अगर वो ज़्यादा मॉन्स्टर डिफीट करेगा तो वो और पावरफुल बनेगा। इसी बीच जिनवू को एक स्पेशल आइटम मिलता है, एक मिस्टीरियस डंजन की। सिस्टम उसे बताता है कि यह की एक स्पेशल डंजन को अनलॉक करेगी, लेकिन यह डंजन नॉर्मल डंजन से डेंजरस होगा। जिनवू थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि अगर
उसे स्ट्रॉन्ग बनना है तो रिस्क लेना पड़ेगा और वो उस स्पेशल डंजन के एंट्रेंस तक पहुंच जाता है। डंजन के अंदर पूरा काला और डेंजरस होता है। यहाँ मॉन्स्टर भी नॉर्मल मॉन्स्टर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते, लेकिन जिन्हों अब पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। अब वो वीक हंटर नहीं, वो केयरफुली फाइट करता है और अपनी स्पीड और इंटेलिजेंस का यूज करता है। हर फाइट के साथ उसका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ने लगता है। इस एपिसोड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जिन्हों का माइंडसेट कम्प्लीटली चेंज हो गया है। पहले वो सिर्फ एक वीक हंटर था जो मिशन में बचने के लिए जाता था, लेकिन अब वो खुद स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मॉन्स्टर को हंट कर रहा है। ये ही सोलो लेवलिंग की स्टोरी में मेन कॉन्सेप्ट है। इस वीक हंटर के धीरे धीरे दुनिया का सबसे पावरफुल हंटर बनने का जर्नी स्टार्ट हो गया है। एपिसोड के एंड तक जिन्हों समझ जाता है कि सिस्टम उसे एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर वो ट्रेनिंग और बैटल कंटिन्यू करे तो वो एक दिन एस रैंक हंटर से भी पावरफुल बन सकता है और यहीं से जिन्हों की रियल जर्नी स्टार्ट होती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि जिन्हों और भी डेंजरस डंजन में जाएगा और भी पावरफुल एनिमीज से फाइट करेगा और धीरे धीरे वो दुनिया का सबसे पावरफुल हंटर बनने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको सोलो लेवलिंग पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।